चलिए अगली अपडेट आपको बता देते हैं। झांगुर बाबा केस जो इस वक्त काफी चर्चा में है उत्तर प्रदेश में। झांगुर के कुल 14 ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। धर्मांतरण और मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। बलरामपुर और मुंबई के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। बलरामपुर के 12 और मुंबई के 2 ठिकाने इसमें शामिल है। ईडी विदेशों से मिली फंडिंग को लेकर जांच कर रही है और तलाशी अभियान जारी है अलग अलग ठिकानों पर। विस्तार से बताएंगे अभिषेक, झांगुर बाबा मामले में अब तक जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट? इसे बाबा नहीं कहा जा सकता अभिषेक, इस पर यूपी सरकार ने भी आपत्ति जताई है क्योंकि बाबा और साधु ये एक ऐसा किरदार होता है, ऐसा चरित्र होता है जिसमें आदर्श की भावना होती है। और एक झांगुर जैसे लोग जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो हिंदू बहु बेटियों का और हिंदुओं का धर्मांतरण कराते थे, इनके खिलाफ 500 करोड़ रुपए की फंडिंग के पुख्ता सबूत प्रवर्तन निदेशालय को लगे हैं। कल प्रवर्तन निदेशालय ने प्रयास भी किया था कि इसको रिमांड कर लिया जाए क्योंकि पुलिस रिमांड कल इसकी समाप्त हुई थी झांगुर और इसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की। और ये कहा जा रहा है कि जलालुद्दीन उर्फ झांगुर और नीतू नसरीन ही इस पूरे नेक्सस के मास्टरमाइंड है। हालांकि कल कहा यह जा रहा है कि ईडी को यानी प्रवर्तन निदेशालय को इसकी रिमांड नहीं मिली थी, लेकिन ईडी की रडार पर ये लंबे समय से था और ईडी ने आज इसके 14 ठिकानों पर छापेमारी की है। बलरामपुर उतरौला का वो संवेदनशील इलाका जहां इसने अपना पूरा नेक्सस तैयार किया, अपनी फौज खड़ी की, अपने लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, लोगों का धर्मांतरण कराया, रुपया लालच दिया और इसके जो नेटवर्क है वो गल्फ कंट्रीज तक है। किसी का इसने दुबई में धर्मांतरण कराया है, किसी का इसने अन्य गल्फ कंट्री में कराया है और नेपाल से भी इसके जो नेपाल में मुस्लिम इस तरह के धर्मगुरु हैं जो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं, इससे भी नेटवर्क है। लेकिन करीब 70 से अधिक खातों में जो 200 करोड़ रुपए से अधिक की रकम आई है उसका इस्तेमाल इसने जो धर्मांतरण में किया है, हिंदुओं के जबरन धर्मांतरण के लिए किया है। और चाहे बहला पुतला का धर्मांतरण की बात हो या कोई ब्रेन वॉश की बात हो, इसमें सबसे ज्यादा पैसे का इस्तेमाल किया गया। कई उस दौरान तत्कालीन वहां पर तैनात रहे अफसरों के भी नाम आ रहे हैं, चाहे पुलिस विभाग के हो या प्रशासनिक विभाग के हो, कि उससे भी इसकी साठगांठ थी। यही वजह है कि इसने पूरा साम्राज्य खड़ा किया था। लोग इसके खिलाफ बोलने से डरते थे, जो शिकायत करता था उसको ये जेल भिजवा देता था। आज ईडी सुबह 5 बजे से इसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बलरामपुर और उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के साथ ही मुंबई में भी इसके 2 ठिकानों पर छापेमारी हुई है और ईडी के पास पुख्ता सबूत है कि इसके पास करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन हुए हैं इसके खातों में और 40 से ज्यादा खाते यूपी में और इसके अलावा इसके कई खाते नेपाल में भी इस तरह से संबंधित पाए गए हैं जिससे पैसे आते थे और ये पैसे का ट्रांजेक्शन करता था। तो ऐसे में उन पैसों का इस्तेमाल सीधे तौर पर धर्मांतरण के लिए, लोगों के ब्रेन वॉश के लिए, लोगों को मदद के नाम पर इस्लाम की ओर आकर्षित करने के लिए करता था। यूपी सरकार इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई के लिए कई सारे मुकदमे पंजीकृत कर चुकी है और सारी कई बड़ी धाराएं इसके ऊपर लगाई जा रही है अभी और पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन अब ईडी भी इस मामले में सक्रिय हो गई है। और जलालुद्दीन उर्फ झांगुर, दरअसल झांगुर इसका नाम अभिषेक इस वजह से भी पड़ा, लोग इसके नाम में भी कंफ्यूज होते, कोई इसे झांगुर कहता, कोई इसे छांगुर कहता। देखिए इसके एक हाथ में 6 अंगुलियां हैं और आप देखिए आमतौर में बोलचाल की भाषा में यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि जिनके 6 अंगुलियां होती है तो छंगू कहा जाता है या छांगुर कहा जाता है, तो इसे छांगुर कहा जाता है, यानी 6 अंगुली वाला व्यक्ति। और छांगुर का इतिहास बहुत काला रहा है। ये मरहूम अफी आतिक अहमद के भी करीबी बताया जाता है ये, और कहा जाता है कि अतीक ने जब चुनाव लड़ा था श्रावस्ती बलरामपुर से तो इसने बड़ा प्रचार प्रसार किया था। ये खुद को पीर के रूप में, पैगंबर के संदेश वाहक के रूप में दिखाता था और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। लेकिन इसका पूरा जो साम्राज्य था वो ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। ईडी सुबह 5 बजे से अभिषेक इसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और बहुत बड़े सुराग सामने आ रहे हैं। निश्चित तौर पर झांगुर बाबा का ये जो छल कपट और प्रपंच का पूरा साम्राज्य था ये बहुत जल्द ध्वस्त होगा और सभी को इस बात का इंतजार है। लेकिन यूपी सरकार ने जहां एक और कार्रवाई पेश की है तो वही ईडी के भी रडार पर अब झांगुर बाबा है और सुबह से इसके ठिकानों पर यूपी से लेकर मुंबई तक छापेमारी का दौर जारी है। निश्चित रूप से अभिषेक, तो जाहिर तौर पर झांगुर के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि इस छानबीन में आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। खासतौर से विदेशी फंडिंग को लेकर ईडी की जो जांच चल रही है वो बेहद महत्वपूर्ण।